ये जितनी भी जनता आप यहाँ पर आज देख रहे हैं, सारी जनता पीएचई डेली वेजेस है और आज डिवकॉम ऑफिस के ठीक बाहर इन्होंने घेराव किया और वही मांग जो लगातार इनकी तरफ से की जा रही है और कहीं भी इनकी डिमांड जो है वो ना ही सुनी जा रही है, ना ही उस पर कोई अमल किया जा रहा है। उसी को लेकर आज फिर से ये बाहर निकल के आए और बाहर निकल के आए डिवकॉम ऑफिस तक पहुंच चुके हैं और यही इनका कहना है कि अगर हमें नजरअंदाज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन को काफी भारी पड़ने वाला है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा महिलाएं भी आज आई हुई हैं, पुरुष भी हैं। आज फिर आप बाहर हैं, लगातार बाहर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनसुना जो है वो आप लोगों को किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, आज हमने जो अल्टीमेटम दिया था कि 22 तारीख को डिवकॉम ऑफिस का घेराव करेंगे और उसके बाद और जो है कड़े कदम उठाएंगे। कहीं ना कहीं डिवकॉम ऑफिस डिविजनल कमिश्नर साहब ने हमारे साथ एक वादा किया था कि जब आप जो पानी की सप्लाई है वो सुचारू रूप से चलने दें, आपका विद इन डेज जो है आपके लिए जो गुड न्यूज सामने आएगी। उसी लड़ी में कहीं ना कहीं हमने जो है वाटर सप्लाई को क्राइसिस नहीं बढ़ने दिया, पानी को जो हमारे साथी सुचारू रूप से चलने दिया और चलाया भी। और कहीं ना कहीं हमने जो है एक 184 दिन से लगातार जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, माध्यम एजिटेशन के माध्यम से वो स्लोगन दिया गया कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लेकिन हमने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि 22 तारीख तक अगर सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं लाती है तो 22 के बाद जो है ये जन आक्रोश जो आज आप देख रहे हैं, ये और तादाद में जो हमारे साथी कुछ एक दूर दराज एरिया है जिसमें रजौरी, पुंछ से, मेंढर से, किश्तवाड़ से और पाडर से, वहां से कुछ लोग हमारे बीच अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये स्पष्ट मैसेज है कि विद इन डेज में ही पूरे जम्मू कश्मीर में ये क्रांति जो है ये इस प्रकार से भड़केगी। ना हमारे बस में रहेगा इसे रोकना और ना ही सरकार के बस में रहेगा। देखिए, आप लोगों की तरफ से पहले भी इस तरह का एजिटेशन जो है, इससे भी बड़े बड़े एजिटेशन किए गए हैं, आगे आप कह रहे करते रहेंगे। लेकिन अगर कहीं कुछ गौर करना होता, कुछ ऐसा इंडिकेशन तो होता, हरी झंडी आती है आपके लिए कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं कि कुछ होने वाला है या नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक तरफ एलजी साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तो मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हजारों की तादाद में लोग, हजारों फैमिलीज वो है रोडों का रुख किए हुए हैं। और एलजी साहब को शायद कहीं ना कहीं अभी भी ये मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट मैसेज है हमारा कि एलजी साहब इस गहरी नींद से जागिए और इस सबसे बड़े मुद्दे की ओर जो है नजरसानी करिए। और खास तौर पर केंद्र में बैठे केंद्रीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आपने वादा किया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया गया है, सफाई कर्मचारी एक्ट लागू किया गया है। ना सफाई कर्मचारी एक्ट है, ना मिनिमम वेजेस एक्ट है। और जब तक अब हमारा अंतिम फैसला है कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स लगे हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत हो, वरना अब ये आक्रोश जो है वो रुकने वाला नहीं है। साफ तौर पर यहाँ जितने भी लोग हैं ये आज से नहीं पिछले कई महीनों से इसी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नजरअंदाज से साफ तौर पर किया जाए। और आज भी ये सड़कों पर है और डिवकॉम ऑफिस के बाहर की पूरी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक तरफ की तस्वीर है और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। यहाँ सामने देखिए ये डिवकॉम ऑफिस की बिल्डिंग और ये जितनी भी जनता और आगे पुलिस है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं आगे जाकर अपनी डिमांड जो है वो रखना चाहते थे। और जिस तरह से प्रशासन की ओर से सामने देखिए पूरी सिक्योरिटी जो है पुलिस की लगाई गई है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। और डिमांड इनकी वही जो पहले थी कि एक पॉलिसी इनकी जो है वो बनाई जाए जिसके तहत इनके वेजेस भी बढ़ाए जाए, इनको परमानेंट भी किया जाए, इनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन वो कुछ भी जो है यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे उनमें महिलाओं की बात की जाए, चाहे पुरुषों की बात की जाए, लेकिन कुछ भी होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और ये अब साफ तौर पर आज आप यहाँ पर हैं, प्रोटेस्ट आपकी तरफ से पहले भी ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट आप कर चुके हैं, कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दुख होता है कि आखिर हमारे ही यहाँ पर हमने ही इतनी सेवाएं की और हमें ही जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस गरीब टेलीविजन की आवाज़ उन आला हुक्मरानों तक पहुँचा दो जिनके कानों में रूही है। पहले जो सरकारें थी वो मीठी मीठी बातें करके हमारे बच्चों, हमारी औरतों, हमारे माँ बाप को
कत्ल कर दिया मीठी मीठी बातें करके। उसके बाद जी मोदी जी का नारा था विकास का। हमने 2014 में जब बीजेपी को जहाँ से वोट किया और जिताया, हमें शक था कि हमारे बच्चे भी अब फूल फ्रूट कुछ खाएंगे और बच्चे भी तालीम हासिल करेंगे और हम भी अपने माँ बाप और बच्चों का दवाई का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा कर सकते हैं, हम भी अपनी बहनों की शादी कर सकते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 2014 से इस सरकार को पता है कि इन्होंने रेट क्या किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नारा था मोदी जी का विकास का, वो विकास आपको ये दिखता है, ये टेलीविजन दिखता है कि जो फ्री में काम कर रहा है। इनका इतना बड़ा मिशन जो जल जीवन मिशन लाया हुआ है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है, उसके लिए इनके पास टाइम है, क्योंकि उसमें पैसा है, उसमें कमीशन है, उसमें अमित शाह साहब को कमीशन है, मैं बोलने से नहीं डरूंगा, उसमें मोदी जी को भी कमीशन है, उसको यहाँ पर एलजी सरकार को भी कमीशन है और ब्यूरोक्रेटों को भी है। और ये टेलीविजन कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है, इसके पास पैसा ही नहीं है। ये बच्चों की फीस अदा करेगा या माँ बाप के दवाइयों का खर्चा करेगा या अपने आप को पालेगा या गवर्नमेंट को फ्री में काम करेगा। बड़े दुख से कहना पड़ता है जनाब, आप मीडिया वाले हो, आपको सब पता है हमारे घरों की कंडीशन क्या है। अब किसके पास जाए, मतलब आप बताएं किसके पास जाए। अब इतना थक गए हैं कि अब यह लगता है कि या तो हमको वो पुराना हिंदुस्तान वापस दो, तो या तो जो मोदी जी का नारा था विकास का, वो विकास हमें दो। कम से कम हमारे बच्चे भी रोटी खाना खा सकते हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है, हमारे डिपकॉम साहब ने यहाँ पर जब कंपनी बाग बंद हुआ, डिपकॉम साहब ने हमारे साथ वादा किया, हमारे लीडरों के साथ वादा किया, माता वैष्णो देवी की कसम खाई, इतनी बड़ी कसम जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग माता जी के पास आते हैं, देखने के लिए आते हैं, ठीक, इतनी बड़ी शक्तिमान माता जी, उसका झूठी कसम 15 दिन के अंदर अंदर कह रहे थे कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन वो 15 दिन नहीं 2 महीने हुए। जब 2 महीने हुए, अंदाजा लगाना इनका ऑर्डर क्या निकला। इनका ऑर्डर निकला कि आप बायोमेट्रिक अंगूठा लगाओ। खुदा की कसम करके कहता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर 4-4 फुट 5 फुट बर्फ पड़ता है, लाइट ही नहीं होती है। जो डिजिटल इंडिया है और मेकिंग इंडिया है, लाइट ही नहीं होती है। हम हाजिरी लगाने के लिए भी तैयार है, हम उससे भी नहीं घबराते, लेकिन कम से कम मशीनें तो लगाओ। वो मशीनें हम लगाए। दूसरी बात बोलते हैं फोटो खींचो, यार हमारे पास इतना पैसा होता हम घर चलाते, हम फोटो फिर मोबाइल से नहीं निकालते कि वो फिर वो ट्रेजरी में या अपने ऑफिसरों के पास जमा करते। बड़े दुख से कहना पड़ता है, हम मांगते हैं हक, ये देते हैं ऑर्डर किसका, अंगूठा लगाने का। तो आप लोग देख सकते हैं कि एजिटेशन करते करते इनके हालात क्या है, आवाज तक इनकी पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। और यही हालात यहाँ के सबके हैं, चाहे महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, कहीं भी कोई भी इनकी सुनवाई जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर साफ तौर पर आप घेराव देख सकते हैं, जितनी ये जनता है ये सारी की सारी पीएचई डेली वेजर्स की है और ये अपनी मांगे डिमांड जो है लगातार रख रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई जो है इनकी होती हुई नजर नहीं आ रही है। बात वही पुरानी है कि अगर हमें विकास की जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं, कहते हैं कि आम जनता, गरीब जनता की ये सरकार जो है वो सुनती है और उन्हें अमल में लाती है और उनके लिए हर जो चीजें हैं वो मुहैया करवाती है। अगर वो होता तो आज ये सब लोग जो है इस तरह से सड़कों पर नहीं होते, और सड़कों पर होते हुए इनके हालात बिल्कुल और दयनीय हो चुकी है। और अगर इस तरह से ये रहेंगे तो किस तरह से हम विकास की बातें कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।